जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई, इसके पीछे के कुछ कारण थे। और हमारा जो एक कोर्स चल रहा था लॉ का, वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी परीक्षा थी। उसी कारण हम व्यस्त थे। लेकिन दोस्तों, आज से आपको डेली वीडियोस मिलेगी, डेली अपडेट मिलेगी। और अपडेट आज की सबसे पहले मैं बता दूं, यूके ट्रिपल एस सी से दोस्तों अपडेट है। वही मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि उसमें अक्टूबर के बाद आपको वैकेंसी निकलती हुई मिलेगी। तो यूके ट्रिपल एस सी की जो दोस्तों जो एग्ज़ाम थे पुराने, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जो नए एग्ज़ाम है उसके लिए आपको अक्टूबर से वैकेंसीज निकलती हुई दिखेंगी। और ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके जो ये पिछले 3 एग्ज़ाम रहे बहुत तेज़ी से हुए, तो ये आपके लिए अच्छी खबर होने वाली है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है, अगर वहाँ का सिस्टम इसी तरह से चलता है तो बहुत तेज़ी से नौकरियाँ लगने वाली है। तो बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, और ये जो वैकेंसी है ये लैब असिस्टेंट की है। और काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन मैंने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कुछ बिंदु है और कुछ कन्फ्यूज़न इसमें विद्यार्थियों को हो रहा है। तो कन्फ्यूज़न इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट चूज करना है, क्या उसी से परीक्षा होगी। या कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं 4 सब्जेक्ट है, अगर जैसे पीसीबी वाले हैं तो उनके 4 सब्जेक्ट बनते हैं, तो चारों से परीक्षा होगी। कुछ लोगों का सोचना है कि जीएस पहले दिन होगी। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे आप सभी के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। और मुझे इसके काफ़ी कॉल्स भी आए, मैसेज भी आए कि सर आप बता दीजिए इसमें क्या ये इन्होंने किस प्रकार से व्याख्या की है। तो दोस्तों, इसी के चलते, क्योंकि मैंने ये नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था, मैं व्यस्त था, और कल रात को ही 11-12 बजे के बाद मैंने नोटिफिकेशन को देखा। और अगर मैं सोच रहा था, मुझे लगा सच में इसमें कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, तो क्या मुझे यूकेपीएससी जाना चाहिए, तो मैं आज यूकेपीएससी जाने वाला था। लेकिन जब मैंने कल रात को नोटिफिकेशन पढ़ा तो मुझे लगा इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल यूकेपीएससी हमें इसको लेकर चलना चाहिए। अगर यूकेपीएससी चलना चाहिए इस बात पे, तो हमें सिर्फ एक बात पे चलना चाहिए, जो जीएस है। अगर आप जीएस डालते हैं 100 नंबर की, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए। लेकिन इसको आप कृपया करके क्वालिफाइंग मार्क में डाल दीजिए। मतलब इसको आप मेरिट में मत जोड़िए, क्योंकि जो ये जीएस है इससे स्टूडेंट के जो स्टडी है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आप 25 नंबर वाली जो जीएस है इससे पहले, उसको आप कवर अप कर सकते हैं। 25 नंबर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100 नंबर एक बहुत बड़ा अंक हो जाता है, और इससे काफ़ी मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है। और घबराने की बात भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो छात्र है वो साइंस में जो पढ़ रहे हैं वो साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से उनका जो जीएस है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। और अगर आपका कमज़ोर है तो दूसरे का भी कमज़ोर होगा, ये आप माइंड में बैठा लीजिए। लेकिन फिर भी हम इस पर बात करेंगे कि जीएस को कोशिश की जाए। 100 नंबर का जो जीएस है, आप 50 नंबर भले ही क्यों ना क्वालिफाई मार्क रखिए, लेकिन आप एक फिक्स नंबर रखिए कि इस नंबर पे आपको क्वालिफाई करना है। तो ये दोस्तों अभी तक की बात है। यहीं पर मुझे लगता है कि यहीं पे हमें यूकेपीएससी जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। और बाकी दोस्तों, जहाँ तक ये जो नोटिफिकेशन मेरे समझ में आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बेहद खुशी हुई इस नोटिफिकेशन में। काफ़ी, अगर मैं बोलूँ, एक इतना जो देर क्या है इसको भूल जाए हम, क्योंकि 2 साल बहुत बड़ा वो हो जाता है। लेकिन अगर 2 साल बाद इसको निकाला गया है तो काफ़ी सोच समझकर इसको निकाला गया है, और बहुत अच्छा इस पे वर्क भी हुआ है। तो आप सभी के दोस्तों में ये देख सकते हैं 107 इसमें पोस्टें हैं, ठीक है। और 107 पोस्टें किस हिसाब से आप सभी को ये आपने देखा होगा। अब इस पर बात करते हैं कि आप सभी के जो इस पे क्वेश्चन है उस पे क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पे क्या क्या जो डिस्कशन होने वाला है वो देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम इस पे डिस्कस करते हैं, और डिस्कशन में आप सभी को बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को सबसे पहले तो बता देता हूँ कि इसमें क्या रहने वाला है।
जो जो छात्र है उसके किसके बायो वालों को मैं बता दूं, आपके पास इसमें 78 वैकेंसीज है। और क्योंकि आप बायो वाले हैं तो आपके पास पीसीबी रहता है। और पीसीबी में आपके पास इसमें 2 उच्च शिक्षा विभाग हो जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो दोनों में दोस्तों जो वैकेंसीज है वो आप सभी के लिए मिलेगी। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, आप चारों में इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप चारों में इस पे टिक लगाओगे। ये दोस्तों मैं आप सभी को बता रहा हूं, आपको चारों पे टिक लगाना है, ज्यादा नहीं सोचना है, आप चारों पे टिक लगाओगे। अब दोस्तों बात आती है पढ़ाई की। क्या आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो मैं बता देता हूं आपको, बिल्कुल भी नहीं। आप PCBZ इसमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट जो आपको लगता है हम इस पे तैयारी करेंगे, कोई सा भी एक सब्जेक्ट प्लस जीएस आपको पढ़ना है। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि इसमें अब फिर से क्वेश्चन आप सभी के रहेंगे, ये है वो है, तो लेकिन सबसे पहले हम मैथ वालों का भी बता देते हैं। मैथ जिन पे है पीसीएम वाले जो है उनका भी मैं बता देता हूं। आपको मिलती है इसमें 36 पोस्टें। ठीक है, और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 2 जगह आपको टिक करना है। और पेपर के लिए 2 में से कोई एक सिलेबस उठाकर पढ़ना है। अब इसी तरह से दोस्तों इसमें हमारे को ज्योग्राफी मिलता है, इसमें हमारे को होम साइंस मिलता है। तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं, जिनके पास होम साइंस है और होम साइंस के अलावा मतलब आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट आपको इसमें दिखता है, किसमें 107 जो ये वैकेंसीज है उसमें दिखता है आपका 12th का सब्जेक्ट, तो वहां पे आपको क्या करना है, टिक कर देने हैं जब आप फॉर्म फिल करते हो। और आपको पढ़ाई उन सब्जेक्ट में से जितने में आपने टिक मिला है, और ये टिक उस आपके 12th के स्टडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जहां आपने 12th की स्टडी जिस सब्जेक्ट से की है। तो उन टिक में से एक टिक में आपको पकड़कर तैयारी करनी है। तो मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूं, ये इसी में लिखा है, आपको इसमें सोचना नहीं है कहाँ लिखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं पेपर कैसे होगा। तो दोस्तों पेपर कैसे होगा, सबसे पहले आप सभी को पता है 100 नंबर का जीएस रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा एक जो पेपर है सब्जेक्टिव, जो आपने प्रिपरेशन किया है, जो आप चाहते हो। अब ये सब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, किस बेस पे रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूं। इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना, उन्होंने बताया है कि आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट चूज करना है और उस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके जो जितने सब्जेक्ट आपने फॉर्म में अभी फिल अप किए होंगे उनके बेस पर मिलेगी। जो मेरिट बनेगी वो किस पे बनेगी, जैसे पीसीबी है तो पीसीबी वालों को कहाँ कहाँ मिल सकता है, पीसीबी वालों को फिजिक्स डिपार्टमेंट मिल सकता है, केमिस्ट्री मिल सकता है, बॉटनी मिल सकता है और जूलॉजी। तो चारों जगह पे आपकी मेरिट बनेगी। 4 में से कोई सी भी एक जगह अगर आप पास कर देते हैं मेरिट, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप में जाते हैं उसके बाद आपको चॉइस मिलेगी कि आप इन नीचे के 3 में से भी कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपका इंटरेस्ट रहेगा। ये दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब एग्ज़ाम दोस्तों सबसे बड़ी बात है, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ऐसा एग्ज़ाम होगा वैसा। देखो दोस्तों इस पे हमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, आपका एग्ज़ाम जैसा भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको यूकेपीएससी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जीएस आएगा 100 नंबर का। ठीक है, और 200 नंबर का क्या आएगा आपको, 200 नंबर का आएगा आपको सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट से पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री सारा एक ही पेज में डाले, 2 पेज में डाले, 2 उसमें डाले शिफ्ट में, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 2 दिन में करवाए, आज फिजिक्स का करवाए कल केमिस्ट्री का, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका दोस्तों कंफर्म है पेपर एक रहने वाला है। सब्जेक्टिव जो पेपर है, जो आपके पास पीसीबी या पीसीएम में से
जो वहाँ पे आपको दिखता है कहाँ पे 107 पे जो वो वैकेंसी आ रखी है हर डिपार्टमेंट में, जिस सब्जेक्ट में भी आपको पसंद होगा उस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, वहाँ का एक पेपर होगा। बाकी आपको 100 नंबर का जीएस पर फोकस करना है, वहाँ का 100 नंबर का एक पेपर होगा। 200 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, और सब्जेक्टिव में दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि आपके लिए ऑब्लिक लगाया गया है इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो फिजिक्स है इसमें देखें कि 18 वैकेंसीज है। 18 मैंने ये सब दोस्तों कल रात को ही देख लिया था, जोड़ लिए थे कि इसमें किस पे, और 21 किस पे है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो पीसीबी वालों को क्या करना है मैंने पहले भी बता दिया है। पीसीबी वालों को ये जो फॉर्म है यहाँ पे यहाँ तक सारा भरना है, लेकिन पीसीएम वाले को आपको 2 जगह पर भरना है। कौन सी 2 जगह पर, वो आप ये देख सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, इन 2 जगह पर आपको क्या भरना है, फॉर्म फिलअप करना है। और 2 में से पीसीबी वाले 4 में से कोई एक सब्जेक्ट पर क्या कर सकता है, अपना पेपर अटेंड कर सकता है, और पीसीएम वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट पर। उसी प्रकार से दोस्तों जो आगे है ये आपको डिपार्टमेंट दिखेंगे, ये भूगोल, गृह विज्ञान और प्रयोगशाला मनोविज्ञान, मानव विज्ञान। तो इनके लिए भी सेम दोस्तों वही कंडीशन रहने वाली है। जिसके पास भी, जैसे किसी के पास शिक्षा शास्त्र है और उसके पास गृह विज्ञान भी है, तो आपको 2 जगह टिक लगाना है, आपको 2 जगह टिक लगाना है, लेकिन पेपर की प्रिपरेशन आप 2 में से किसी भी एक सब्जेक्ट पर करेंगे। और 100 नंबर का आपके लिए भी जीएस रहने वाला है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और ज़्यादा मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि नोटिफिकेशन हर किसी ने पढ़ा है और अपने स्तर पे समझने की बात की है। लेकिन आप सभी को अगर ये समझ में भी आ रहा है तो सभी के माइंड में एक बात चल रही है, यार एग्ज़ाम 10 दिन होगा, 7 दिन होगा। अरे एग्ज़ाम जितने दिन भी होता उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जब भी होता है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग पता है मुझे, एग्ज़ाम एक दिन ही रहने वाला है, सबका एक शिफ्ट में रहने वाला है। सबसे पहले रहेगा जीएस, आपको जीएस मिलेगा 2 घंटे के लिए। उसके बाद या तो दूसरे दिन हो सकता है या फिर शाम की इवनिंग शिफ्ट में आपको 3 घंटे का एक सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। अब उस सब्जेक्टिव पेपर में क्या रहने वाला है, उसमें रहने वाला है, जैसे साइंस वाले हैं तो पीसी, बॉटनी, जूलॉजी, चारों रहने वाले हैं। और आपको ओएमआर शीट में एक शायद ऑप्शन मिलेगा, या बाद में फॉर्म जब एडिट होगा उस टाइम एक ऑप्शन मिलेगा। तो इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है कि हम इस सेक्शन से कोई, या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या बॉटनी से या जूलॉजी से, एक सेक्शन पे जाके आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ये रहने वाला है, जहां तक मुझे लगता है इस तरह से रहेगा। लेकिन ये कंफर्म है, ये मैं बता रहा हूं एक उनकी स्ट्रेटजी कि उन्होंने इस तरह से किया है। लेकिन ये उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट से स्टडी करनी है, आपको पेपर सिर्फ एक सब्जेक्ट का देना है। और उसी के लिए उन्होंने अलग अलग क्या दिया है, सिलेबस दिया है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म आपको भरने हैं, जो आपका 12th पे क्या है क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पे आपके पास जितनी वो वैकेंसी आती है वो आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। जैसे पीसीएम वाले के पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, कौन कौन सी, 18 फिजिक्स की, 18 केमिस्ट्री की। तो ये 36 पोस्टें पीसीएम के लिए है। लेकिन पीसीबी के पास कितनी हो जाती है, 68, क्योंकि 21 42 पोस्ट इसमें और ऐड हो जाती है। ठीक है, वैसे ही भूगोल है, किसी के पास सिर्फ भूगोल है तो उसके सिर्फ 18 है, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है क्योंकि उसका एक ही सब्जेक्ट है और उसी सब्जेक्ट से उसको स्टडी करनी है। किसी के पास होम साइंस है और होम साइंस के साथ कोई दूसरी सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल ही मान लो, तो उसके लिए क्या होगा, दोनों से फॉर्म भरना है, लेकिन एक से, चाहे वो होम साइंस से करे या फिर भूगोल से स्टडी करे, वो उसकी मर्जी है। और मैं फिर से बता देता हूँ, आपको यूकेपीएससी की स्ट्रेटजी के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपका एग्ज़ाम कैसे करवाते हैं उसमें आप फंसोगे तो आपका सर दर्द होगा, उस चीज़ में नहीं फंसना है। इन्होंने बहुत अच्छे से किया है ये कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़िए, बाकी आप क्या करिए, जीएस करिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो लगता भी यही है कि जिस हिसाब से हर एग्ज़ाम में जीएस आता है तो आपको अब जीएस पढ़ ही लेना चाहिए। इससे आपको फ्यूचर में, आप चाहे एसआई का हो, आरओ का हो, मतलब जो यूकेपीएससी का अपना स्ट्रेटजी रहता है हर उसमें जीएस रहता है। चाहे आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का दो, उसमें भी इनका जीएस रहता है। और ये अभी फूड वाले आ रहे हैं, ड्रग्स वाले आ रहे हैं डिपार्टमेंट, तो उसमें भी जीएस रहना है। तो इसलिए आप जीएस को पढ़ लीजिए,
इससे आपको और बेटर ही जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपका बाय द चांस, हम तो चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो, फिर भी आप रुक जाते हैं कुछ नंबर से, कुछ कमी से, तो आप जीएस भी तो कर रहे हैं, आप कहीं पे भी और अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ जीएस की पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप साइंस के पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों जगह अपना खुद को स्टैंड कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो जीएस पढ़ते हैं वो साइंस के एग्जाम भी निकालते हैं, तो उसी प्रकार से आप साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो अब आप जीएस पढ़ेंगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा कि आप जीएस के फॉर्म भी भरेंगे और आप उसमें बढ़ेंगे आगे। और एक दिन ऐसा हो सकता है, क्या पता आप आरओ बन जाए, क्या पता आप अपर पीसीएस का निकाल दो सिर्फ जीएस पढ़ पढ़ के, लोअर पीसीएस का निकाल। तो इससे आपको क्या है, एक अभी तक क्या है, आपका जो आगे का रास्ता एक ब्लॉक हो चुका है बिल्कुल। तो इसको आप पॉजिटिवली ले लीजिए, ठीक है। इसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिवली लीजिए अगर जीएस आना है। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ कि यूकेपीएससी को इसके बेस पे मेरिट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लेवल 4 है, बहुत कम है, ये ज़्यादा नहीं है। तो इस बेस पे मेरिट नहीं लगाना चाहिए इन 100 नंबर का। सिर्फ और सिर्फ साइंस पे फोकस करना चाहिए बच्चों को, और ऐसा ही मेरा मानना है। लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है, ये मेरा मानना है। और अभी क्या है आपके सामने कि 100 नंबर और 200 नंबर, वो 300 नंबर पे मेरिट बननी है। तो आपको सारा पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक और बात है, हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं बता देता हूँ वो कोई किसी प्रकार 8477998409 ये नंबर है। और जो हमारा बैच है वो डेली प्रैक्टिस क्विज रहता है, वो इस प्रकार का एक प्रैक्टिस सेट नहीं है जो आपको मिक्सअप रहेगा। उसके लिए आपको वेट करना है, पहले आपको पढ़ना है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसके लिए हम ये बैच लाते हैं। उससे क्या होता है, वो डेली कंटिन्यू जब क्विज देता है तो उसे लगता है हाँ हम कितने पानी में हैं और हमें और आगे कितना पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसी बेस पे हमने क्या है, टेलीग्राम पे क्विज चलाया है, डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और डेली आप सभी के बीच मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो हमारी जो ये इन्फॉर्मेशन है पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और हम हमेशा आप सभी के बीच वही जानकारी देंगे तो जो तथ्यात्मक है, बाकी जो हमारे उसमें नहीं है उस पर हम जरूर कम ही बोलेंगे। जिस प्रकार से अभी ये यूकेपीएससी का लैब असिस्टेंट का ही आप देख लीजिए, एग्ज़ाम कैसा करवाना है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का होगा ये यूकेपीएससी बता चुका है। तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।